राधे राधे दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। तो आज हम जानेंगे सकट चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में और सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है उसके बारे में। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश व माता संकटा को समर्पित है। जानेंगे हम आज सकट चौथ का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा और जानेंगे सकट चौथ की जो डेट है और जो मुहूर्त है पूजा का शुभ वो क्या है। तो आइए हम आगे जानते हैं सकट चौथ की पवित्रता के और मान्यता के बारे में। हिंदू धर्म में माघ का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को लंबोदर चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत को स्त्रियां निर्जला रखती हैं और भगवान गणेश की पूजा करने व चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। तो आइए जानते हैं पूजा मुहूर्त के बारे में और चंद्रोदय के टाइम के बारे में। भालचंद्र भगवान गणेश की पूजा सकट चौथ के दिन की जाती है। इस साल सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। सकट चौथ पूजन मुहूर्त 2025। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 17 जनवरी सुबह 4:06 पर होगा। इसका समापन 18 जनवरी 2025 5:30 पर होगा। सकट चौथ 2025 का चौघड़िया मुहूर्त लाभ उन्नति का है। 8:33 से सुबह 9:52 तक। अमृत और सर्वोत्तम मुहूर्त है 9:52 से 11:11 तक और शुभ और उत्तम मुहूर्त है 12:31 से 1:50 तक। तो आइए जानते हैं चंद्रोदय के समय। रात के 9:09 पर चंद्रोदय का समय है। सकट चौथ इन चंद्रोदय टाइमिंग। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:09 का है। सकट चौथ व्रत का महत्व। इस व्रत में भगवान गणेश और सकट माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान व पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है, जीवन में एक सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत रखती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना ही नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली जाती है। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ? देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी। कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है,
आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिसट कर माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी का बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई, तो देवरानी ने जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। तो देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन मैंने तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर आकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, बेटा भूख लगी है, मैं क्या खाऊं और तुम मुझे क्या खिलाओगी? तो जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब मैं निपटू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुंचू कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुंच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर की वैसी ही कृपा सब पर करना, वैसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। बोलो सकट माता की जय। राधे राधे दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी, यह कहानी शकट माता की कहानी, व्रत की कथा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ, व्रत और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।